Now we are going to discuss the reverse biasing. In reverse biasing, as we can see, we have a p-type material and n-type material. Here we have the biased voltage. The negative side of the biased voltage is attached with p-type material and positive side of the biased voltage is attached with the n-type material. As you have noticed that the depletion region is wider than the previous. This is because it is the reverse biasing. If it is the reverse biasing, so the electrons will flow from this side and attract the holes. All the holes will be attracted from this side and electrons will be attracted by this positive side. So this depletion region will become wider than the previous one, just like this. कि एक तरफ हमारे पास सारे होल्स मर्ज अप हो गए, एक तरफ हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स मर्ज अप हो गए और वी हैव अ डिप्लीशन रीजन ओवर हेयर. सो what happens over here कि extremely small current, when we will apply the biased voltage, a very small current will flow through the minority charge carriers. जैसा कि हमने बताया था कि अगर पी टाइप में हमारे पास होल्स होते हैं तो यहाँ ऑब्वियसली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और एन टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे. तो जैसा कि हमने अपनी लैब के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो हो रहा था रिवर्स बायसिंग में, डेट वाज आई थिंक 10 माइक्रो एम्पेयर. तो वो रिवर्स करंट हमारे पास फ्लो हो रहा था ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. वी विल keep increasing this voltage, then finally at a particular value of breakdown voltage the reverse current increases drastically. Now how this happen we will study in the IV characteristic curves of forward bias and reverse bias, which is the voltage versus current graph of our semiconducting diodes. This is the IV graph of forward bias. as you आपने जब लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने ये वाला ग्राफ ज़रूर बनाया होगा कि जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ मिला. हमारे पास एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे हमारे पास फॉरवर्ड करंट है. करंट हमारे पास मिली एम्पियर्स में है. अब हमने इस ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया. एक का नाम पॉइंट ए है, पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी. दिस इज 0.7 वोल्ट विच इज showing the knee of this graph. At point A, we can say we have 0 voltage. Point B represents a little much less voltage before the breakdown voltage. ब्रेकडाउन वोल्टेज से या नी वोल्टेज से थोड़ा पहले हमने एक पॉइंट बी सेलेक्ट किया और ब्रेकडाउन वोल्टेज के जस्ट थोड़ा सा बाद थोड़े से ग्रेटर पोटेंशियल पर एक पॉइंट सी हमने सेलेक्ट किया. अब हम इसी का एक मैक्सिमाइज एक वाइडर व्यू देखेंगे यहाँ पर. जैसा कि हम इस वाइडर व्यू में देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक तो हमने वही पोटेंशियल बी का लिया, ठीक है, और एक हमने एक और पोटेंशियल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस चेंज इन पोटेंशियल में यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल चेंज में करंट का डिफरेंस कितना आया. एज यू कैन सी दिस करंट डिफरेंस इज टू माइनर. फिर जब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ से गुजर गया 0.7 वोल्ट, देन हमने यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया पोटेंशियल का और एक उससे थोड़ा और आगे का एक और पोटेंशियल का पॉइंट सेलेक्ट किया. अब हम ये मान सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ब्रेक डाउन से पहले चेंज इन करंट कितना था और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद चेंज इन करंट कितना है. इसी चीज़ को हमने कहा था कि करंट विल चेंज ड्रास्टिकली after the breakdown voltage. For reverse biasing, we have on our horizontal axis or on our x-axis we have reverse voltage. Reverse voltage over here, and here we have the reverse current which is in microampere. In forward biasing we had milliampere. Now we have microampere because this current actually the leakage current due to minority charge carriers. सिमिलरली सेम आपने देखा था एक्सपेरिमेंट हम ये लैब में कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो करंट बढ़ते नहीं. VBR का मतलब है वोल्टेज ब्रेक डाउन, ठीक है ना. ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद हमने देखा यहाँ भी करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था.
जैसे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट इनिशियली जो रिवर्स करंट था वो कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ था रिवर्स। जस्ट आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने देखा कि करंट रैपिडली इंक्रीज हुआ था। और अगर हम यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमारी वो डिवाइस जिसमें हमने डायोड को कनेक्ट किया हुआ है डेट कैन डैमेज। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम डायोड्स यूज़ करते हैं उसकी जो हम रेक्टिफायर के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उनकी जो ब्रेकडाउन वैल्यू होती है वो 50 वोल्ट तक जाती है, जबकि एक्सपेरिमेंट में हम हार्डली 20 वोल्ट तक भी नहीं जाते हैं। हम 20 वोल्ट पे उसकी सेटिंग रखते हैं अपनी डायोड्स की, लेकिन प्रैक्टिकली ये 50 वोल्ट तक बेयर कर सकती हैं।